जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर की अगली क्लास में 2024 में जितनी प्रमुख केंद्र सरकार की योजनाएं रही हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्लास है पूरी दिसंबर तक अपडेट क्लास है। जितनी भी दिसंबर में भी क्लासें रही हैं उनको भी हमने यहाँ पे अपडेट करा है। यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितना केंद्र सरकार व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं रही हैं उनको हमने यहाँ पे अपडेट करके आपके लिए इम्पोर्टेंट योजनाओं का संकलन किया हुआ है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और इसका पीडीएफ हम जैसे पिछली क्लासों का पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लगा देते हैं, वैसे इसका भी आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे तो जा करके आराम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे पहले आप लोग क्लास अच्छे से देख लो, फिर पीडीएफ आप इसका डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करना, उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को ऋण प्रदान करना, या छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर सामग्री प्रदान करना, या छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए मार्गदर्शन देना। तो जो प्रधानमंत्री विद्या योजना है इसको जो लॉन्च किया गया था वो 6 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। 6 नवंबर 2024 को इसको प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें छात्रों को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। 10 लाख तक का इसमें लोन दिया जाता है बिना किसी गारंटी के। तो बताइए इसमें विकल्प कौन सा सही है? छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करना, या उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को ऋण प्रदान करना, या छात्रों को मुफ्त शिक्षा के लिए सामग्री प्रदान करना, या विदेश में अध्ययन के लिए मार्गदर्शन देना। तो इसका सही जवाब दोस्तों है कि छात्रों को शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करना। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये योजना पूछी गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ हम आपको देंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या था कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को ऋण प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। यह योजना है जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने वाले छात्रों को फीस और बाकी खर्चों के लिए बिना गारंटी बैंक फाइनेंशियल संस्थाओं से लोन मिलेगा। यह 6 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग की इस स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसमें राशि कितनी दी जाएगी? तो 10 लाख। आपको दो बातें याद रखनी है। यह स्कीम किसके लिए है? तो उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को ऋण प्रदान करना। कितना अमाउंट दिया जाएगा? तो 10 लाख। कितना? 10 लाख तक का। कहाँ पे? क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दाखिला के लिए। बस आपको 2 से 3 बातें इसमें याद रखनी है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। बीमा सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? योजना है बीमा सखी योजना। ऑप्शन पहला है इसका महिलाओं के बीच, ऑप्शन पहला इसमें है महिलाओं के बीच बीमा जागरूकता बढ़ाना और उन्हें बीमा के लिए प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सेवाएं प्रदान करना, महिलाओं को बीमा के लाभों के बारे में जागरूक करना, या फिर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करना। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें सही जवाब कौन सा है। यह योजना 9 दिसंबर को लॉन्च करी गई है। कब? 9 दिसंबर को। हमने आपको बता दिया है कि जितना भी डाटा है टोटली अपडेट डाटा है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अन्य जगह से। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 यानी 1 साल की प्रमुख योजनाएं इसमें सम्मिलित करी हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब, पहला इसका सही जवाब है कि महिलाओं के बीच बीमा जागरूकता बढ़ाना और उनके बीमा के लिए प्रोत्साहित करना बीमा सखी योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि बीमा सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। महिलाओं के बीच बीमा जागरूकता बढ़ाना और उनके लिए बीमा के लिए प्रोत्साहित करना। 9 दिसंबर को योजना लॉन्च करी गई, शुरुआत करी गई। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्तर पे सशक्त बनाना है। कितना? आर्थिक स्तर पे सशक्त बनाना है। और यह योजना जो बीमा योजना है इसका लाभ 18 से 70 वर्ष तक की महिलाएं जो 10वीं कक्षा पास कर चुकी हैं वो ले सकती हैं।
ठीक है। बीमा सखी योजना के माध्यम से बीमा जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को अगले 3 वर्ष के लिए विशेष प्रशिक्षण और मानदेय भी दिया जाएगा। और ये कौन सी संस्था इसमें अटैच है, तो LIC के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री सोलर घर योजना काफी चर्चा में रही है। हर घर पे बिजली से अब सोलर में चीजों को कन्वर्ट किया गया है कि बिजली लाइट कनेक्शन के साथ साथ आप सोलर पैनल का भी इस्तेमाल अपने घरों में, अपने व्यावसायिक चीज़ों में, जैसे ट्यूबवेल पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, समर चलाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चर्चा में योजना थी, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो हमें प्रधानमंत्री सोलर घर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब ऑप्शन है आपके, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना, या प्रत्येक घर में सोलर पैनल स्थापित करना, या सौर ऊर्जा के लिए सरकारी सब्सिडी प्रदान करना, या सभी घरों में नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों को जोड़ना। तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब है। तो आप सब जानते हैं कि यह योजना जो थी ये 15 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई थी। 15 फरवरी 2024 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक घर में सोलर पैनल को स्थापित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या था, तो बी नंबर था, प्रत्येक घर में सोलर पैनल स्थापित करना। शुरुआत 15 फरवरी 2024 को की गई। इस स्कीम के अंतर्गत देश के लोगों को घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 1 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने के लिए व्यक्ति को 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 2 किलोवाट में 60,000 की, यानी कि 1 किलोवाट में 30,000, 2 किलोवाट में 60,000। इसी तरीके से सरकार ने एक इसका सिनेरियो, एक इसका मैप चार्ट तैयार कर रखा है। आप अपने ब्लॉक में या फिर इसकी जानकारी बैंक से भी ले सकते हैं। बैंक से भी इसमें फाइनेंस हो जा रहा है, ऋण प्रदान कर रही है, सब्सिडी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। डाकघर से भी आप जानकारी इसकी ले सकते हैं। ब्लॉक में भी आप जाके इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 1 किलोवाट का अगर आप कनेक्शन करवाएंगे तो अगर उसमें खर्चा 90,000 का आता है तो उसमें सरकार जो दे रही है वो 30,000 रुपये आपको सब्सिडी के तौर पे देगी, 60,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। यह इसके कहने का मतलब है। यह योजना का संबंध आप समझ गए कि प्रत्येक घर में सोलर पैनल स्थापित करना है। और यह योजना 15 फरवरी 2024 को चालू करी गई थी। चलिए हम लोग अगला देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आयुष्मान भारत योजना वृद्धों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करना। आप लोग जानते ही होंगे कि आयुष्मान कार्ड बने थे और काफ़ी चर्चित यह योजना रही है। ठीक है, तो वृद्धों को मुफ्त पेंशन चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन बी, वृद्धों को मुफ्त दवाएं देना। ऑप्शन सी, वृद्धों के लिए अस्पताल में भर्ती की सुविधा प्रदान कराना। या ऑप्शन डी, वृद्धों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। और यह योजना थी वो 11 सितंबर 2024 को इस योजना की शुरुआत करी गई थी। कब? 11 सितंबर 2024 को यह योजना शुरुआत हुई थी। और आपको सबको पता है कि इसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है। कितना? 5 लाख तक। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो सभी का आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो जो एक कैंडिडेट का है उसका 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उस कार्ड से होगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धों के लिए अस्पताल में भर्ती की सुविधा प्रदान करना। यानी कि उस कार्ड से तभी आपको मुफ्त इलाज होगा जब आप एडमिट होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको खांसी जुकाम और बुखार है, आप वो कार्ड लेके गए और मेडिकल स्टोर पे दिखाया कि हमें खांसी जुकाम की दवा दे दो और वो कार्ड आप स्क्रैच कराए कि नहीं इससे पेमेंट कट जाएगी। ऐसा नहीं है। जब आप एडमिट हो जाएंगे तो जितना उसमें खर्चा आएगा तो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आपको इस योजना के तहत कराया जाएगा। ये है आयुष्मान भारत कार्ड योजना, आपने सुना होगा। तो उसी का ये इसमें पूछा गया था कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है।
चलिए हम लोग देख लेते हैं इस योजना के बारे में। 11 सितंबर को ये योजना चलाई गई। इस साल देश के 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया था। इसके अंतर्गत अब आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक यानी बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सुभद्रा योजना। काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है सुभद्रा योजना, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में क्वेश्चन है कि सुभद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सुभद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना, या बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना शुरू करना, या महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। अब बताइए यह जो योजना चालू की गई थी वह 17 सितंबर को चालू की गई थी 2024। 17 सितंबर 2024 को यह योजना चालू की गई थी। अब बताइए कि इसमें क्या है सुभद्रा। और एक चीज़ आपको बता दें, याद दिला दे रहे हैं, शायद आप उस चीज़ को कनेक्ट कर पाओ कि इसमें महिलाओं को सालाना 2 किस्तों के रूप में 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 10,000 रुपये दिए जाएंगे महिलाओं को 2 किस्तों में। तो यह योजना है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। कितना रुपए होगा, तो 10,000 होगा। कितना, 10,000 रुपये की उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 2 किस्तें आएंगी 5-5 की, तो 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी सुभद्रा योजना के तहत। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है। तो इसको महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, सितंबर में यह योजना चालू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पे, इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है कि मोदी जी के जन्म दिवस पे योजना चालू करी गई थी, तो इसको आप विशेष तौर पे याद रखेंगे, ठीक है। या कर्नाटक सरकार ने सुभद्रा योजना की शुरुआत करी है। तो आपको 2-3 फैक्ट याद रखने हैं कि किसके जन्म दिवस पे चालू हुई थी, तो मोदी जी के। कहाँ पे चालू हुई, तो कर्नाटक में चालू हुई। कितनी राशि दी जाएगी, तो 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। किससे संबंधित है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के सबसे संबंधित है, ठीक है। बस 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कहाँ चालू हुई, कर्नाटक में। किसके जन्म दिवस पे, मोदी जी के जन्म दिवस पे। योजना का क्या नाम है, सुभद्रा योजना। कितना रुपए आर्थिक अनुदान मिलेगा, तो 10,000 रुपये मिलेंगे, वो भी 2 किस्तों में। चलिए बिल्कुल आप इसी तरीके से इन चीज़ों को तैयार करेंगे तो यकीन मानिए कि आप बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। और एक जरूरी सूचना है कि जो लोग RO ARO यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की सीरियस होकर के गंभीर स्टूडेंट के रूप में अगर तैयारी कर रहे हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक लगाया है टेलीग्राम का, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे हमने RO ARO का फ्री नोट्स बैच चलाया है, यानी कि लेक्चर क्लास तो आपको उसमें नहीं मिलेंगे, आपके डिमांड पे ही मिलेंगी। आपको सिर्फ उसमें नोट्स मिलेंगे। एक शेड्यूल उसमें जारी किया जाएगा। 1 तारीख से हमारा ये बैच लॉन्च हुआ है, तो 1 तारीख से आपको 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2025 से हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप उस बैच में आपको सारे नोट्स मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर और हिंदी के वो टॉपिक जो RO ARO के लिए 6 टॉपिक है, 60 नंबर की हिंदी आती है, तो उसको कंप्लीट कराया जाएगा। नोट्स के थ्रू आपको चीज़ें, कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं वो लोग उसको ज्वाइन जरूर कर लें, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको एक टारगेट हम देंगे, उस टारगेट को आप पूरा करेंगे और शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम आपसे जूम मीटिंग करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि इस तरीके से आपको पढ़ना है और इस तरीके से इन चीज़ों को कवर करना है। तो आप इच्छुक हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे ऑप्शन जो लिखे हैं इस तरीके से लिखे कि आपको लगेगा कि पहला ही सही है, ये दूसरा ही सही है, ठीक है। सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, ऐतिहासिक स्मारकों की संरक्षण प्रदान करना, या जलाशयों और आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। तो बताइए किससे संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं कि जो 2023 और 24 का बजट था उसमें इसकी चर्चा भी करी गई थी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना रही थी। तो जलाशयों और आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अमृत धरोहर योजना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं
कि यह वर्ष 2023-24 के बजट में भाग के रूप में की गई ये अमृत धरोहर योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत जो की गई थी जून 2023 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत रामसर स्थलों में विशिष्ट संरक्षण महत्वों को प्रोत्साहित करना है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अमृत धरोहर जो योजना है वो किससे संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं कि अमृत धरोहर का मतलब रामसर साइट से ही है, और अमृत धरोहर यानी जलाशयों और आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसका हमें उद्देश्य बताना है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का क्या उद्देश्य है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से किससे संबंधित है? कारीगरों और शिल्प कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, या गरीब को वित्तीय सहायता देना, या शिल्प कर्मियों को लोन अथवा ऋण उपलब्ध कराना, या शहरी क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना। तो यह योजना किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि यह योजना का मुख्य उद्देश्य था शिल्प कर्मियों को लोन अथवा ऋण प्रदान करना। क्या है? विश्वकर्मा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। हालांकि यह योजना जो थी ये 2023 की योजना थी। ठीक है, 2023 सितंबर में योजना लॉन्च हुई थी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे एक योजना आपने सुनी होगी, गति शक्ति योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को आपको सन नहीं याद करना है कि कब ये लॉन्च हुई, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, शिल्प कर्मियों को लोन अथवा ऋण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत भारत सरकार सस्ती ब्याज दरों पर कई प्रकार के कारीगरों को लोन अथवा ऋण प्रदान करवाएगी, उपलब्ध करवाएगी। विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देकर उन्हें योजना के अंतर्गत सभी लाभों को का पात्र बनाना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। कितना? टोटल 13,000। और इस योजना की जो शुरुआत 2027-28 तक 5 साल के लिए लागू किया जाएगा, यानी कि ये 5 साल ये योजना चलेगी। 2023 में यह योजना को लॉन्च किया गया, तो ये 27-28 तक चलेगी, 27-28 तक, यानी 5 वर्षीय योजना है। और इसमें क्या है? शिल्प कर्मियों को लोन अथवा ऋण प्रदान करना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य। अब हम लोग पढ़ते हैं अगली योजना, अदिति योजना। कौन सी योजना है? अदिति योजना। तो बताइए अदिति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अदिति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। ऑप्शन ए है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी और उन्नत तकनीकों का विकास करना, बच्चों के लिए शिक्षा सहायता प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा सेवाएं प्रदान करना, या फिर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? अदिति योजना। काफी इंपॉर्टेंट रही है अदिति योजना। बताइए इसका सही जवाब क्या है? ये आपके होमवर्क के लिए इस योजना को हम डाल रहे हैं कि अदिति योजना को आप सर्च करके बताइएगा। ठीक है, अदिति योजना को आप सर्च करके बताइएगा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। यह योजना थी वो 4 मार्च 2024 को लॉन्च करी गई थी। 4 मार्च 2024 को लॉन्च करी गई थी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि नहीं वीडियो देखा जा रहा है, कौन कौन से ऐसे सीरियस स्टूडेंट हैं जो वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं और इन चीज़ों को कवर भी कर रहे हैं। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, या फिर बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, या फिर माताओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब आपको ये बात बतानी है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कराना। योजना का क्या नाम है? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना।
ठीक है, इस योजना के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जो योजनाएं महिलाओं से रिलेटेड हों, ठीक है, जमीनी स्तर से, तो उन योजनाओं को आपको जरूर फोकस करना है। जिन योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की बात कही गई हो, उन योजनाओं को आपको जरूर फोकस करना है। क्वेश्चन उनसे बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इस योजना को हम लोग पढ़ते हैं, इसका शॉर्ट नेम है PMMVY। ठीक है, ये गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें पहली किस्त में 1,000 रुपये गर्भावस्था के पंजीकरण के समय, दूसरी किस्त में 2,000 और तीसरी किस्त में 2,000 रुपये दिया जाएगा। यानी टोटल इसमें 5,000 रुपये आपको इस योजना के तहत मिलेंगे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाभियान का मुख्य उद्देश्य। प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है जनजातीय समुदायों को न्यायपूर्ण अवसर प्रदान करना। या ऑप्शन सी है जनजातीय समुदायों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराना। या ऑप्शन डी है जनजातीय कला और संस्कृति का संरक्षण करना। तो बताइए इसमें क्या है? तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, न्याय की बात कर रहा है। ठीक है, न्याय की बात कर रहा है, तो जनजातीय समुदायों को न्यायपूर्ण अवसर प्रदान कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। टेलीमानस सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगला क्या है? टेलीमानस सेवा। अगली योजना कौन सी है? टेलीमानस सेवा। ऑप्शन इसमें दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए हेल्पलाइन और परामर्श करना। अगला है बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा को बढ़ावा देना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं देना। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। अब बताना है टेलीमानस सेवा का क्या उद्देश्य है। तो इसका जो सही जवाब है वो है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए हेल्पलाइन और परामर्श प्रदान करना। यह जो पहल चालू करी गई है, यह चालू करी है किसने? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर जो जलाशयों से संबंधित थी, आद्र भूमियों के संरक्षण के लिए। लेकिन यहाँ पे योजना का क्या नाम है कि अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत, और ऊपर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना। तो 2 योजनाएं अमृत से रिलेटेड है, दोनों को कनेक्ट करके याद करिएगा। ठीक है, तो अमृत भारत स्टेशन योजना। ऑप्शन ए इसमें दिया गया है, इसका उद्देश्य बताना है। ऑप्शन ए है रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण करना, रेलवे स्टेशनों को डिजिटलाइजेशन करना यानी डिजिटल बनाना, रेलवे स्टेशनों के बुनियादी ढांचे का विकास और उनमें इम्प्रूवमेंट यानी सुधार करना। या ऑप्शन डी है सभी रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं को प्रदान करना। तो बताइए इसमें अमृत भारत स्टेशन का क्या औचित्य है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि लगभग इसमें इस योजना में 1275 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए यह योजना चालू करी गई है। कितने? 1275 स्टेशनों के लिए। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि स्टेशनों के बुनियादी ढांचे को सुधारने की बात है। तो रेलवे स्टेशनों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना चलाई गई है अमृत भारत स्टेशन योजना। देखिए सभी स्टेशन से तो संबंधित है, सभी रेलवे से संबंधित है, लेकिन अगर इसको आपको डीप नहीं पढ़ोगे तो आप ये समझ नहीं पाओगे। तो इसका क्या संबंध है? तो रेलवे स्टेशनों को बुनियादी ढांचे का विकास और सुधार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला हम लोग देखते हैं आरोग्य मैत्री परियोजना का उद्देश्य क्या है। आरोग्य मैत्री परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरोग्य मैत्री परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपका दिया गया है ए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, या मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, या विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करना, या शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। तो बताइए आरोग्य मैत्री अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का ये विषय रही थी, क्योंकि भारत सरकार ने अभी हाल ही में
कुछ विदेशी यानी कि विदेश में कुछ ऐसे कंट्री जो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है चिकित्सा क्षेत्र में, तो भारत ने क्या करा है, चिकित्सीय सुविधा उनको उपलब्ध कराई है। तो पहली खेप उन देशों में पहुंचाई गई है जो अफ्रीकन कंट्री हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो कि आरोग्य मैत्री परियोजना का संबंध भी कुछ इसी तरीके से है। तो इसका सही जवाब है विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति कराना आरोग्य मैत्री परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। अगली क्या योजना है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का मुख्य उद्देश्य। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बिजली बिलों की शिकायतों को सुलझाना या फिर उपभोक्ताओं को हर खरीदारी पर चालान प्राप्त करना, या फिर ऑनलाइन बिलों का भुगतान करना, या फिर बिजली उपभोक्ताओं को सरकारी सब्सिडी प्रदान करना। तो बताइए क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। ये आप सभी जानते हैं कि यह जो योजना है वो वित्त मंत्रालय की योजना है। किसकी है, वित्त मंत्रालय की यह योजना है और वित्त मंत्रालय के द्वारा इस योजना को चलाया गया है। ठीक है, तो बताइए इस योजना में के अंतर्गत क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, इसका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब है उपभोक्ताओं को हर खरीदारी पर चालान प्राप्त करना, या फिर इसका ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल के भुगतान पर इनाम देना। ठीक है, या भी इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं कि इनाम देना। चालान की जगह यहाँ पे होना चाहिए इनाम प्रदान करना, इनाम प्रदान करना। ठीक है, इस योजना को इनाम प्रदान करना इस योजना का मुख्य कि मेरा बिल मेरा अधिकार इस योजना से संबंधित है। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है बिजली बिल के भुगतान पर इनाम देना, यानी कि आप बिजली बिल का भुगतान करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। ठीक है, 1 सितंबर 2023 को लॉन्च करी गई वित्त मंत्रालय की यह पहल है। इस योजना में पहले असम, गुजरात, हरियाणा, पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू की गई यह योजना थी। इस योजना में भारत के सभी निवासी भाग ले सकते हैं। तो बात समझ गए कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप अगर अपनी बिजली का बिल जमा करेंगे तो आपको इनाम दिया जाएगा, यानी कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल के भुगतान पर इनाम प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब देखते हैं ना है हमारी मिष्टी योजना। मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी आपका है सदाबहार वनों की सुरक्षा करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी है किसानों को सौर ऊर्जा उपकरण प्रदान करना। तो बताइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, कौन सी योजना है, मिष्टी योजना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य सदाबहार वनों की सुरक्षा करना मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए हम लोग अगली योजना देखते हैं। नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, विदेशी पर्यटकों को भारत में स्वागत करने के लिए सुविधा प्रदान करना, भारत में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना, या सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा और सम्मान देना, या स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाओं में सुधार करना। कौन सी इस योजना का मुख्य उद्देश्य योजना है नमस्ते योजना। तो बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि यह एक बहुत बड़ी पहल लाई है सरकार की कि सफाई कर्मचारियों और सुरक्षा और सम्मान उनका करना, सफाई कर्मचारियों का सुरक्षा और सम्मान बढ़ाना नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो यह बात आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। तो जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनको हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी इन चीज़ों को मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।